इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। वहीं अब चुनाव को देखते हुए कई संगठनों के बीच तकरार की स्थिति भी बनते नजर आ रही है। इसी कड़ी में सहरसा स्थित ब्राह्मण महासभा संगठन के बीच तकरार खुलकर सामने आ रहा है। संगठन का दावा है कि वह ब्राह्मणों के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन सहरसा विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की भूमिका हमेशा से प्रभावशाली रही है। वहीं संगठन ने यह भी दावा किया है कि स्थानीय ब्राह्मण महासभा के रमन झा पहले राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा से संबंधित है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ और स्थानीय पकड़ बनाने के लिए उन्होंने अपना संगठन बना लिया। जबकि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्थान के अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष झा राज्य स्तरीय पहचान रखते हैं और पिछले कई वर्षों से ब्राह्मण सहभागिता के सूत्रधार रहे। फिलहाल ब्राह्मण महासभा में विभाजन के बाद यह कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं नए चेहरे की तलाश में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हुए हैं। देखिए, ब्राह्मण महासभा सहरसा और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग संगठन है। ब्राह्मण महासभा सहरसा यहाँ के लोगों ने अपने से पूरे राज्य के अलग एक निर्माण करने का प्रस्ताव पास किया है। हमारा कहना है कि हमने ब्राह्मण महासभा सहरसा के संयोजक को नहीं हटाया था। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा वो लिखने लगे थे जो अनधिकृत था। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, परशुराम सेवा संस्थान एक रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था है। इस दोनों के नाम पे यदि आप नोटिफिकेशन करते हैं और आप इस संगठन से कहीं संबंध नहीं है, समानता नहीं है, कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई ऑथराइजेशन नहीं है, तो आप कैसे नोटिफिकेशन कर सकते हैं? तो चूँकि वो फेसबुक पर लगातार आ रहा था कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी बने, तो मुझे लिखना पड़ा कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संयोजक पद से हटाया गया, क्योंकि वो खुद को अपने को वो लिख रहे थे, जबकि वो थे नहीं। वो ब्राह्मण महासभा सहरसा के संयोजक थे, तो वो क्यों लिख रहे थे कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के फलना पदाधिकारी हमारे अनुशंसा पे बन रहे हैं? तो इसलिए मुझे लिखना पड़ा। लेकिन इसको यहाँ गलत ढंग से समाज के बीच में बांटा गया था दिग्भ्रमित करने के लिए कि आशुतोष झा ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वास्तव में ये था कि समाज को ही वो दिग्भ्रमित कर रहे थे और उन्होंने एक अलग संगठन का निर्माण यहाँ सहरसा के समाज के ब्राह्मणों के बिना नोटिस का 7 अगस्त को PSS फाउंडेशन के नाम से दिल्ली में कराया था, जिसमें आरा के एक डायरेक्टर हैं और एक भागलपुर के डायरेक्टर हैं, एक सहरसा के रमन झा जी डायरेक्टर हैं। तो जब आप एक अलग संगठन का निर्माण करा लिए तो फिर इस संगठन में आप कैसे रहेंगे? आपने तो खुद से अपने को अलग किया है, आपको किसी ने अलग क्यों किया? लेकिन फिर भी उसके बाद आप फेसबुक पर लिख रहे थे, तो लिखना पड़ा कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, चूँकि हम उसके अधिकृत अध्यक्ष हैं, ऑथराइज्ड ट्रस्टी हैं, ऑथराइज्ड सचिवालय में रजिस्टर्ड अध्यक्ष हैं, तो मुझे मजबूरन लिखना पड़ा। मैं तो कभी किसी ब्राह्मण भाई पर कोई टिप्पणी ही नहीं करता हूँ। मैं बताऊं कि इंजीनियर आशुतोष जी परशुराम सेवा संस्थान करके एक NGO चलाते हैं और ये NGO के तहत अपना जो भी विकास का काम है अलग अलग ये करते हैं, लेकिन सहरसा ब्राह्मण महासभा से इनका कोई मतलब नहीं है। चुनावी फ़ायदे के लिए ये मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी लोकप्रियता को इतना जो बढ़ा हुआ है उसको देखते हुए इन्होंने एक साजिश रचा और उस साजिश में कामयाब नहीं कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरे संगठन का नाम, संगठन मेरा आज से 40 साल पहले मैं इसी में ब्राह्मण महासभा सहरसा करके स्थापना हुआ इसका। इसमें बड़े बड़े नाम थे, नारायण चौधरी थे, श्री गुरुदेव ठाकुर थे, संजय मिश्र थे, इस तरह दर्जनों जो मनीषी थे उन्होंने मिलकर मंडन धाम में स्थापना किया। मैं तो अभी 5 साल से संयोजक हूँ इसका और आगे जो संयोजक बने अभी मैं हूँ इसका संयोजक। और सही बात है कि अब हम लोग ब्राह्मण संगठन या कोई भी जात का संगठन है तो जाति के हित की बात करता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन उससे सर्व समाज के हित की बात होती है। कोई दूसरा समाज में आता है मदद लेने के लिए तो हम लोग पीछे नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे।